तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए कि हम स्टार्ट करते हैं गुजरात के 188 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। सबसे पहले हमारे सामने आनंद जिला आ रहा है। आनंद जिले में 7 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। भावनगर जिले की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और राहुल गांधी यानी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य का खाता नहीं खुलने वाला है। अगले जिले की आ चुके हैं तो रोमनाथ की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, अन्य को कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगले जिले आ चुका है जूनागढ़, जहां पर 5 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 सीटों पर खिल रहा है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जा रही है, अन्य का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। राजकोट जिले की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जा रही है और अन्य का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात कर लेते हैं सुरेंद्रनगर की, तो सुरेंद्रनगर जिले की यहां पर 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को यहाँ भी पर 2 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है। अन्य का यहाँ पर निराश होना भी पड़ सकता है। गांधीनगर जिले की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं अरावली जिले की 3 विधानसभा सीटों की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है और कांग्रेस को यहाँ पर भी 1 सीट मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों पोरबंदर जिले की 2 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर निराश होना पड़ सकता है और यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए कच्छ जिले की बात की जाए तो कच्छ जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य को यहां पर 0 सीटें जा रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अहमदाबाद जिले के अंतर्गत 21 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी के खाते में अब तक 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, आप पार्टी को 8 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें व अन्य पार्टी का यहां पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात की जाए मोरबी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट और अन्य पार्टी को भी यहां पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात की जाए सूरत की, तो सूरत जिले के अंतर्गत 16 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से यहां पर आप पार्टी बड़ी मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर आप पार्टी को 10 विधानसभा सीटें आ रही है, बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को यहां पर भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात की जाए डांग जिले की, तो डांग जिले के अंतर्गत 1 सीट आती है विधानसभा की, जो कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी सभी पार्टी को यहां पर कोई सीट प्राप्त नहीं हो पा रही है। अगले जिले की बात की जाए द्वारका जिला, तो द्वारका जिले के अंतर्गत विधानसभा की 2 सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 2 की 2 सीटें जा रही है, बाकी बची पार्टियों को यहां पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। अगले जिले की बात करें जामनगर की, तो जामनगर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें, आप पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को भी 1 सीट, अन्य पार्टी यहां पर भी खाता नहीं खोल पा रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है, आप गुजरात के ओपिनियन पोल के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।